गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो एक तो हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चीज़ बताई थी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, और मैंने इसको आपका एक एग्जांपल बता दिया था। ऑस्मोसिस का भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। और इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको कहा था 2.17, 2.18, 2.19 सॉल्व करने हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी दिस। ये आपको ध्यान रखना है ना। और Ψ2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N2/N1 भी लिख सकते हैं। और इसकी जगह हम W2/M2 × W1/M1 भी ले सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल वो कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन गिवन है, दैट इज मैंने आपको 2.17, 2.18, 2.19 बोला था। 2.19 जो है वो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन ठीक है उसका मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। 2.17 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2.17 एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन नंबर 2.17 में वो क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे आप? वो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी उसने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है। कितना दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज कितना? 12.3 किलो पास्कल। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है उसने आपको। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया है? 2.17 की इतने किलो पास्कल। इसका मतलब ये क्या चीज है? इट इज अ P0। आपको ये पहचान में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसने आपको कहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। और उसने आपको किस में निकालना है? 1 मोलर सॉल्यूशन में निकालना है। 1 मोलर सॉल्यूशन में ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन में उसने आपको क्या डाला हुआ है? 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर उसने सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। ये तो हमें पता ही। तो 1 मोलर का क्या मतलब है? यानी इसमें स्मॉल m मोलैलिटी दी है। मोलैलिटी कितनी दी है? 1 दी है। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, या मास। वेट की जगह हम मास भी यूज कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तो है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब अब उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिए। क्या दे दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल m का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? कल मैंने आपको जब क्वेश्चन बताया था तो मैंने कहा था एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हम 2 से बता रहे हैं, सॉल्वेंट को हम 1 से बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर N2/N1 है ना। तो अब आपसे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन में कह रहा है 2.17 में कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर। आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर किसका? एक सॉल्यूशन का, जिसमें कि 1 मोलर सॉल्यूशन का करना है, जिसमें कौन प्रेजेंट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको ये क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, जब समझेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब ये तो हो गया आपका P, इसको आप PS मान लो, इसको आप P1 मान लो, या P1 नहीं भी मानते हो तो नॉट से तो प्योर सॉल्वेंट ही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये PS हो गया और ये P0 हो गया। तो उसने आपको कितना दिया है देखो, तो आपसे वो PS पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? उसने आपको दिया है 12.3 किलो पास्कल। अभी हम किलो पास्कल को किलो पास्कल ही रख लेते हैं। माइनस PS/12.3 इज इक्वल टू, अब Ψ2 की जगह हम N2/N1 भी ले सकते हैं। उसने आपको क्या चीज दी है? आपको ये देखना है। उसने आपको यहाँ पर N2/N1 प्लस N2 ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने स्टार्टिंग में। फिर जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसको हम N1 मान लेते हैं। N2 क्या है? सॉल्यूट कितना दिया है उसने? 1 मोल। तो ये तो उसने क्वेश्चन में दिया ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? उसने क्या कहा है? वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर ही सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट उसने कितना दिया है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, उसने 1 मोलर सॉल्यूशन दिया, इसका मतलब ये कितना होगा 1 किलो, 1 kg होगा। 1 किलो का मतलब मैं क्या लिख लूँ 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को, ये जो वेट दे रखा है, जो मास दे रखा है, इससे क्या बनाना है मोल बनाना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला, मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे आप, मोल ऑफ वाटर निकालेंगे आप 1000 अपॉन 80, तो कितना हो जाएगा 55.5। ये आपको याद ही होना चाहिए। तो कितना हो गया 1 + 55.5। अब देखो सारी चीजें पता है, सिर्फ ये नहीं पता, तो ये आप सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं मैं आपको, कि पहले क्वेश्चन में देखना है क्या क्या चीज गिवन है। अब आपको उसने सिर्फ इसमें P नॉट दिया है, उसने एक 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, तो मोलर का मतलब आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूशन, यदि ये 1 है तो ये 1 वैल्यू किससे आई है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से आई है, तो ये तो क्लियर हो गया। बट वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमें पता है वाटर है। अब जब उसने यहाँ पर मोलालिटी दी है, मोलालिटी दी है, इसका मतलब ये कितना होगा 1 किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 लीटर के इक्वल होता है। मतलब आप 1 लीटर के इक्वल होता है, बट लीटर आप यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी मोल कैसे निकालना है, मोल का फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 1000 ग्राम अपॉन 80। तो इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। अब सारी चीजें है ना, इनको जोड़ लेंगे, पूरा गुणा भाग को करके PS निकाल सकते हो, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया था, तो अब आप एक बार ऑस्मोसिस का आप देख लीजिए। ऑस्मोसिस में मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है, कहां से, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM के थ्रू। तो ये जो SPM है ये 2 टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। यदि नेचुरल है तो वो किसकी होगी, नेचुरल जो है वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन की कैन से, एनिमल मेम्ब्रेन है ना, एनिमल की मेम्ब्रेन हो सकती है। और जो आर्टिफिशियल होगी वो क्या होगी, देखो आर्टिफिशियल जो है वो सेलोफेन की होगी या फिर K4 FeCN6 की, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर मैंने ऑस्मोसिस में आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, 2 सॉल्यूशन रखे हुए हैं। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी मोर होती है उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है, सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन यदि हाइपोटोनिक है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हाइपोटोनिक में एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो हमेशा एंडोऑस्मोसिस होगा, और हाइपोटोनिक है तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। इसका मतलब मान लीजिए एक ये सेल है, इस सेल को आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन इसका जो भी अंदर का जो सॉल्यूशन है, अंदर जो भी भरा हुआ है उससे कम है, यानी कि कम है, इसका मतलब इसको आपने जिसमें रखा है उसकी कम है, तो हाइपोटोनिक है तो क्या होगा, ये वाला पानी जो है वो सारा का सारा अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और यदि यही सॉल्यूशन कैसा होता, यदि यही सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, यदि ये बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता, हाइपरटोनिक होता, अभी तो क्वेश्चंस को जब आप करेंगे हाइपरटोनिक होता तो क्या होता, हाइपरटोनिक का मतलब जो सॉल्यूशन बाहर रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यदि मोर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सारा का सारा सॉल्यूशन इस सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो जब आप न्यूमेरिकल्स को करते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करते हैं तो जैसे हम देखते हैं जो रेजिन होती है, जो किशमिश होती है, उसको पानी में रखते हैं
तो पानी में रखने पर वो फूल जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे, एंडोस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी बुक में 2, 4, 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप पढ़ेंगे। फिर इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाई बी इक्वल्स टू NRT, आप लोगों ने पढ़ा है, कल मैंने आपको ये बता दिया था। ये फॉर्मूला पढ़कर आएगा गैस का, पी बी इक्वल्स टू NRT, गैस के लिए पढ़ा था। पी किसमें बदल गया, पाई में, जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वी SH है, N SH है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, N/V/RT, ये मैं कल बता चुकी हूँ, और N/V को क्या कहते हैं, CRT। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब N किसका है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर। तो ये N2 हो गया। तो अब आप देखो N2 का मतलब क्या है, W2/M2 VRT/पाई। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल देखिए 2.11, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। उसने आपको वॉल्यूम दिया है कितना, 200। मैं सिर्फ वैल्यू आपको बता रही हूँ क्या क्या चीज दी है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम दिया है 1.26 ग्राम, उसने आपको 1.26 ग्राम उसने आपको ये चीज दिया, ठीक है। अब आपको कह रहा है वो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट इतने इज फाउंड टू बी, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया उसने कितना, 2.57 × 10⁻3, ठीक है, बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, ये चीज पूछ रहा है वो। टेम्परेचर उसने क्वेश्चन में 300 केल्विन दिया हुआ है। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आप जो भी यूज करेंगे, आर की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऑस्मोसिस से क्या यूज करेंगे, 0.082, ये आपको ध्यान रखना है, 0.082। और इसकी यूनिट क्या है, लीटर बार या लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री केल्विन। बार हो सकती है या फिर एटमॉस्फेयर हो सकती है, प्रेशर की कोई भी एक ही यूनिट लगेगी। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिग्री केल्विन मोल है ना, पर डिग्री केल्विन मोल, ठीक। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और रहता है, दैट इज डिप्रेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो अभी एज सच तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो हम कल पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।